नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जब उनके घर आते हैं, पूरे एक महीने भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय लोटे में आखिर आप क्या डालें कि जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। देखिए, धार्मिक दृष्टि से अगर हम माने तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल लगभग हर कोई चढ़ाता है। लेकिन फायदे की बात करें तो वो फायदे क्या हैं और वो गलतियां क्या हैं जो आप जाने अनजाने कर देते हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है, तो आप ऐसे में लोटे में एक चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। याद रखिए, जब भी आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो तांबे का लोटा में ही जल अर्पित करें और दोनों हाथों से तांबे के लोटे को पकड़ें और अपने फेस से ऊपर रखें लोटे को और जल की धारा गिराते जाएं। जब ये जल की धारा से सूर्य की रोशनी छन कर आप तक आएगी तो आपको लाभ होगा। देखिए, जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, आप चाहते हैं जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति की कभी कमी ना हो, तब ऐसा करने के लिए आप लोटे में एक दो पंखुड़ी केसर के, ज़्यादा नहीं, एक या दो डालिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। याद रखिएगा, जब आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं तो जल आपके पैरों पर स्पर्श ना करें। और अब हम बात करें अगर तो अक्षत, जिसे हम चावल भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये टूटा हुआ चावल नहीं हो। और भगवान सूर्य को चावल यानी अक्षत डालकर जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में अक्षय पुण्य तो मिलता ही है, अन्न धन की कभी कोई परेशानी नहीं आती। वैसे तो इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं, जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो क्या होता है। लेकिन अब बात करते हैं मिर्च। आखिर मिर्च डाल के क्यों दें हम भगवान सूर्य को जल। देखिए, जब आपका कोई पैसा लेकर बैठ जाए, जब कोई आपका पैसा आपको ही वापस ना लौटाए, बार बार टाइम पे टाइम आगे बढ़ाता जाए, आप परेशान हैं, ज़रूरत के समय तो लोग ले जाते हैं, तब ऐसे में सूखी हुई लाल मिर्च की 11 दाने रोज डालें लोटे में और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। लगातार आप 27 दिनों तक कीजिए और ये शुरू कीजिएगा आप संडे के दिन। आप 21 दिन तक भी कर सकते हैं महिला हैं तो। काला तिल, अगर जीवन में शत्रु विरोधी बहुत परेशान करें, आपका शनि राहु केतु गड़बड़ हो जाए, तब आपको लगे आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे, जीवन में घोर दरिद्रता है, तब एक चुटकी काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित किया करें। ऐसा करने से जीवन की कष्ट दूर होते हैं। याद रखिएगा, हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही जल अर्पित करना चाहिए। गुड़हल का पुष्प, देखिए ये जो लाल गुड़हल का पुष्प है, अगर आप भगवान सूर्य को लोटे में डालकर उन्हें अर्पित करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको किसी चीज की कमी नहीं होती। लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से शत्रु विरोधी परास्त होते हैं, राज्य सुख मिलता है। आपको अगर सरकारी नौकरी प्राप्ति में बाधा आ रही है तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर आपको स्वास्थ्य की कोई भी परेशानी है या फिर आपका मन बुझा बुझा रहता है, शरीर से लगती है जैसे एनर्जी ही गायब है, आप बहुत परेशान हैं, तब भगवान सूर्य को जल में एक चुटकी रोली या लाल चंदन डालकर अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जितना ज़्यादा हो जप कीजिए। आपके देखिएगा धीरे धीरे स्वास्थ्य में बेहतरी होती चली जाएगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। तो हमने आपको बताया बहुत सारे उपाय। एक बात याद रखिएगा, गुड़हल का पुष्प आप जब डाल के अर्पित करते हैं ना, तो आपको शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलती है। अब बात करते हैं चीनी या गुड़, अगर डालकर आप भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं तो शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, जीवन में मिठास आती है, जीवन में खुशियाँ आती है। आप चाहें तो सब कुछ एक साथ भी लोटे में डालकर अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अंत में है आग का पुष्प। देखिए, आग का पुष्प एक ऐसा पुष्प है जिसे शिव जी को भी अर्पित किया जाता है, गणेश जी को भी अर्पित किया जाता है, लगभग सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और जब आप जल में मिश्री मिलाते हैं, सूर्य को मीठा जल अर्पित करते हैं, तो यहाँ पे होता है क्या है ना, कुंडली का आपका जो दूषित मंगल है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन जब आग का पुष्प आप अर्पित करते हैं तब क्या होता है, आपके जीवन में जो कष्ट हैं,
जो आपके जीवन में लगता है जैसे आप बहुत परेशानी में हैं, आपको आगे बढ़ने के रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो रास्ते मिलने लगते हैं। आग का पुष्प अर्पित करने से जीवन की जो आखिरी तक इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है, यानी सबसे ज़्यादा बेहतर। तो आप ऐसा कर सकते हैं और जब भी अर्पित करें जल, सुबह-सुबह ही करें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और सूर्य की 3 परिक्रमा कीजिएगा जब जल अर्पित कर लेते हैं। जहाँ पर खड़े हैं वहीं पे घूम जाइए। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का विधान है और इस दिन विशेषकर भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए ताकि कष्टों से मुक्ति मिले। तो आइए जानते हैं विस्तार से कैसे आप सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे स्नान करें। देखिए, मकर संक्रांति के दिन नहाने के समय यानी स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी काला तिल डालें और फिर इसी पानी से नहाइए। ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और रोग से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति के दिन अगर तिल का उपटन लगाकर नहाएं तो आपका स्वास्थ्य पूरे साल अच्छा रहता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का विधान है। तो कैसे करेंगे सूर्य को प्रसन्न, ताकि आपके बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएं, पितरदेव की शांति हो। और जल में क्या डालें कि सूर्यदेव भी प्रसन्न हो। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तो मकर संक्रांति के दिन घर में सूर्य यंत्र की स्थापना आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर चाहिए जीवन में प्रसन्नता, तब ऐसे में आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन चावल, गुड़ और दूध मिलाकर जरूर खाना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य, आप चावल की खीर बनाइए लेकिन गुड़ डालकर। इस दिन गुड़ और कच्चे चावल को अगर बहते नदी में प्रवाहित करें तो सूर्यदेव की प्रसन्नता आपको मिलती है। यानी जब आप पवित्र नदी सरोवर में नहाइएगा तब जल में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा चावल जरूर, आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप बहा दें। अगर सूर्य का दोष हो तो तांबे का सिक्का नदी में प्रवाहित कीजिए। लेकिन भगवान सूर्य को क्या अर्पित करें जिससे कि पितरदेव भी प्रसन्न हो और सूर्यदेव की कृपा भी आप पर बरसती रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मकर संक्रांति के दिन जब आप नहाइएगा तब तिल डाल के नहाना है। इसके बाद आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के समय एक लोटा लें। लोटे में आप जल तो भरना ही है, साथ ही इसमें 1 चुटकी काला तिल डालें, 1 चुटकी अक्षत डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें। अगर जीवन में आपको लगे कि कष्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपको मानसिक टेंशन ज़्यादा है, तब 1 चुटकी मिश्री डालें और काला तिल तो जरूर डालें। फिर आप एक लाल पुष्प ले लें। लाल पुष्प अगर गुड़हल का हो तो और भी अच्छा है। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। अर्पित करने के बाद जल आप वहीं पर बैठकर या खड़े होकर आप, सबसे अच्छा रहेगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, या आप चाहें तो सूर्यदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन के कर्जों से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लाल पुष्प अर्पित करने से मकर संक्रांति के दिन जल में डालकर भगवान सूर्य को शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। जल में जब आप काला तिल डालेंगे तो पितृदेव प्रसन्न होंगे, शनिदेव शांत रहेंगे। और जब चावल अर्पित करके जल में सूर्य को अर्पित करेंगे तो जीवन में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, 5 ग्रहों का साथ मिल रहा है, इसलिए ये चीज़ों का आप डालकर जल जरूर अर्पित करें।